हिंदी रिपो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन की। एक ऐसा दिन जो आप कह सकते हैं माँ और बच्चे के रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। तो आज का हमारा विषय है सकट चौथ, और हम इसे किसी लेक्चर की तरह नहीं बल्कि एक सीधी सरल कहानी की तरह समझेंगे। पता है, ये वो दिन है जब एक माँ का प्यार, उसका विश्वास उसके बच्चे के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है। आप जरा इसके नाम पर गौर कीजिए, सकट चौथ। ये सकट शब्द आया है संकट से, मतलब ये वो व्रत है जो संतान के जीवन से, आप कह सकते हैं, हर संकट को, हर मुश्किल को दूर करने की ताकत रखता है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और हाँ, इस व्रत के जो सबसे बड़े नायक हैं वो है हमारे प्यारे गणपति बप्पा। तो चलिए आज उनकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं कि आखिर वो भगवान गणेश कैसे बने। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को बनाया, उसे जीवन दिया और उस बालक को अपना द्वारपाल बनाकर कहा, देखो बेटा, जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। अब हुआ ये कि कुछ ही देर बाद भगवान शिव खुद वहां आ पहुंचे। लेकिन वो बालक, वो तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया। और बस इसी बात पर भगवान शिव के गणों और उस अकेले बालक के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। आपको पता है, वो बालक बहुत वीर था, बहुत बहादुर था, लेकिन आखिर में भगवान शिव ने क्रोध में आके अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सोचिए, जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने ये दृश्य देखा तो वो शोक और क्रोध से बिल्कुल भर गईं। अब अपनी प्रिय पार्वती को इतना दुखी देखकर भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा कि जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। किस्मत से उन्हें एक हाथी मिला और उसी हाथी का सिर उस बालक के धड़ से जोड़कर उसे फिर से जीवित कर दिया गया। और जानते हैं, तभी से वो बालक गजानन यानी हाथी जैसे मुख वाले और गणेश यानी गणों के ईश कहलाए। तो ये थी भगवान गणेश की अद्भुत कहानी। और आज भी हजारों लाखों माताएं ठीक इसी श्रद्धा के साथ ये व्रत करती हैं। तो चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है। देखिए, इस व्रत के 4 सबसे जरूरी, आप कह सकते हैं, मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहला है संकल्प। सुबह सुबह स्नान के बाद माताएं अपने बच्चे की रक्षा के लिए बिना पानी पिए, जी हाँ, निर्जला व्रत रखने का प्रण लेती हैं। फिर शाम को गणेश जी की पूजा होती है, उन्हें तिलकुट का खास भोग लगाया जाता है और आखिर में जब चांद निकलता है तो उसे अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। ये वाकई में एक माँ के समर्पण की पराकाष्ठा है। अच्छा, पूजा की सामग्री में भी कुछ खास चीजें होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है तिलकुट। ये तिल और गुड़ से बनता है। अब देखिए, ये व्रत माघ के महीने की कड़ाके की ठंड में आता है, तो तिल और गुड़ शरीर को अंदर से गर्मी और ताकत देते हैं। इसके अलावा दुर्वा घास, लड्डू, शकरकंद और ताजे फल भी चढ़ाए जाते हैं। पूरे दिन के व्रत के बाद सच पूछिए तो सबसे अहम और सबसे ज्यादा इंतजार वाला पल होता है चांद का निकलना, क्योंकि ये व्रत तभी पूरा माना जाता है जब चांद के दर्शन हो जाएं और उन्हें अर्घ्य दे दिया जाए। तो चलिए अब उस जानकारी पर आते हैं जिसका शायद आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आज रात आपके शहर में चांद कब निकलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग शहरों में समय थोड़ा आगे पीछे है। जैसे दिल्ली में चांद रात 8:54 पर निकलेगा, वहीं मुंबई में ये समय है 9:23 और कोलकाता में थोड़ा जल्दी रात 8:15 पर। आप अपने शहर का समय यहाँ आराम से देख सकते हैं ताकि पूजा की तैयारी बिल्कुल सही समय पर हो सके। हाँ, पर एक सवाल है जो हर साल कई लोगों के मन में आता है कि भाई सब तैयारी हो गई, लेकिन अगर मौसम खराब हो गया, बादल छा गए और चांद दिखाई ही नहीं, तब क्या करें? व्रत कैसे पूरा होगा? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान उपाय हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी दूसरे शहर में जहां चांद दिख रहा हो, किसी दोस्त या रिश्तेदार को वीडियो कॉल कर लें, या फिर इंटरनेट पर चांद की लाइव तस्वीर देखकर भी अर्घ्य दे सकते हैं। देखिए, दिन के अंत में सबसे जरूरी चीज तो मन की सच्ची श्रद्धा ही है ना? तो ये तो हो गई पूजा विधि की बात, पर चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये व्रत सिर्फ एक रीति रिवाज या परंपरा ही क्यों नहीं है।
इसका असली मतलब, इसका सार इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और पता है, इस साल यानी 2026 में सकट चौथ और भी ज्यादा खास है। ये 6 जनवरी यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है और ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एक दिन व्रत रखने से पूरे साल की सारी चतुर्थी का फल एक साथ मिल जाता है ना कमाल की बात। ये व्रत असल में एक माँ के संयम, उसके धैर्य और उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप सोच कर देखिए, जब एक माँ पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए सिर्फ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो उसकी ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बच्चे के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है जो उसे हर बुरी नजर और हर आने वाली मुश्किल से बचाती है। और शायद यही इस व्रत का असली सार है, जो इस एक बहुत ही खूबसूरत बात में झलकता है कि रक्षा हमेशा नियंत्रण से नहीं आती, कभी कभी ये विश्वास, धैर्य और समर्पण से आती है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी सब कुछ उस ऊपर वाले पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। ये सब बातें हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक माँ का प्यार सच में कितना निस्वार्थ और शक्तिशाली होता है। आपके परिवार में इस दिन को कैसे मनाया जाता है, जरूर सोचिएगा। तो ये थी सकट चौथ की पूरी कहानी और उसका महत्व। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को सरल भाषा में समझने के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।